विजय माल्या लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहा है, उस पर भारत में धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं। कोर्ट से सफलता नहीं मिलते देख ब्रिटेन में रुकने के लिए वे कई दूसरे हथकंडे अपना रहा है। ब्रिटेन में शरण पाने के लिए माल्या अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल की शरण में जा पहुंचा है। शराब पीकर खुद को बर्बाद करने वाले तो खूब सुने होंगे, लेकिन दूसरों को शराब पिलाकर खुद ही बर्बाद करने वालों को माल्या कहते हैं। दुनिया को आसमान में उड़ाने का शौक रखने वाला जमीन पर खुद ही लुढ़का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। भगौड़े विजय माल्या को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है। वहीं दूसरी ओर माल्या भारत आने से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। दरअसल अपने समय के मशहूर शराब कारोबारी विजय माल्या पर कई बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाने का आरोप है। माल्या ने कई बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया था। उसने ये कर्ज अपने एयरलाइंस किंगफिशर की हालत सुधारने के लिए लिया था। माल्या ने SBI समेत 13 बैंकों से 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुकाने की हालत में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और वहीं रहने लगा। कोर्ट से केस हारने के बाद माल्या ब्रिटेन के गृह सचिव की शरण में पहुंचा है। उसने गृह सचिव को खत लिखा, ब्रिटेन में रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि ये सब माल्या की लंदन में रुकने के लिए नई चाल है। बीते शुक्रवार को शराब टाइकून के वकील ने लंदन में उच्च न्यायालय में दिवालियापन की कार्रवाई में उसका प्रतिनिधित्व किया। ये सारी जानकारी दूरस्थ सुनवाई में स्पष्ट की गई। 65 साल के व्यापारी विजय माल्या को कानूनी चुनौती के तहत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को पिछले साल ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके बाद से वो ब्रिटेन में जमानत पर है। यूके के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में केवल इस बात की पुष्टि की है कि प्रत्यर्पण आदेश पर अमल किए जाने से पहले गोपनीय कानून प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आशंका लगाई जा रही है कि माल्या ने ब्रिटेन में शरण मांगी थी। माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने कोर्ट में बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बरकरार है और उन्होंने ब्रिटेन में रहने के लिए गृह मंत्री प्रीति पटेल से गुहार लगाई है। इसके बाद से संभावना है कि ये सब माल्या ब्रिटेन में शरण पाने के लिए कर रहा है। कानूनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये निर्भर करेगा कि माल्या ने प्रत्यर्पण अनुरोध से पहले चरण के लिए आवेदन किया या नहीं। कानूनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उसे बहुत मजबूत आधारों पर बहस करने की जरूरत होगी। इसके लिए जरूरी है कि अपील के सभी विकल्प खत्म हों। ये स्पष्ट है कि सभी अपील समाप्त होने के बाद शरण का दावा करना शरण की सुरक्षा के लिए वैध दावा माने जाने की संभावना नहीं है। माल्या ने कोर्ट में सुनवाई के लिए लिखित साक्ष्य दिया, जिसमें उसने कहा कि कोविड-19 के कारण उसके रिश्तेदार का निधन हो गया। भारत प्रत्यर्पण के लिए भारतीय सरकार को चुनौती देने वाली उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही साल खारिज कर दी थी। इसके साथ ही जब तक गृह सचिव प्रीति प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करती, तब तक माल्या ब्रिटेन में बेल पर रह सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।